हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी। एपिसोड 48 एपिसोड 47 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं, चियन मॉर्निंग मीटिंग के लिए रेडी हो रहा होता है तो हुआ जी उससे कहते हैं आज आप एब्सेंट क्यों नहीं ले लेते, आज आप रेस्ट क्यों नहीं करते। तो वो कहता है क्योंकि आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हुआ जी से चैंग रू के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं वो अपनी सिस्टर की बॉडी दफनाने गई है। तो चियन कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ नहीं है उसे प्रोटेक्ट करने की, लेकिन वो स्मार्ट है, अलर्ट है, यंशु उसके साथ है, मुझे बिलीव है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। एंड हुआ जी से कहता है आज की मीटिंग के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना आपके रिटायरमेंट के लिए। तो वो रो रो कर उससे कहते हैं आप सबके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपका क्या होगा। तो वो कहता है मैं अब रिट्रीट नहीं होना चाहता, मतलब कि अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता। तो हुआ जी रोने लग जाते हैं। आगे सब मीटिंग के लिए जाने लगते हैं। एंड इधर वो लोग यंची की बॉडी दफना के जा ही रहे होते हैं कि तभी प्रिंस कॉन्ग के मैंस आकर उन्हें घेर लेते हैं। एंड उनसे कहते हैं हमें वो एडिक्ट दे दो जो यंची ने तुम्हें दिया है। तो यंशु वहाँ बॉम्ब से अटैक करके चैंग रू एंड यंची की बॉडी को लेकर भाग जाता है एंड एक सीक्रेट अंडरग्राउंड में चला जाता है और चैंग रू से कहता है यंची की बॉडी यहाँ सेफ रहेगी, तुम मेरे साथ चलो। तो वो उसके साथ चली जाती है। इधर मीटिंग में ली दियोन गायब होते हैं तो सारे मिनिस्टर्स उनके बारे में बातें करते हैं कि वो आज एब्सेंट क्यों हैं, क्यों नहीं आए, कहीं वो सिक तो नहीं। तो इधर ली जैनिंग ने ली दियोन को ड्रग देकर मीटिंग में जाने से रोक दिया था। तो ली दियोन उससे कहते हैं तुमने मुझे ड्रग देकर मीटिंग में जाने से क्यों रोका, क्या तुम जानती हो तुम्हारा एक गलत स्टेप भी भारी पड़ सकता है। तो वो कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कोई गलत स्टेप अब नहीं लूंगी, आपके लिए यही बेटर है कि आप यहाँ रहें। इधर वो दोनों अंडरग्राउंड में एग्जिट ढूंढ रहे होते हैं तो चैंग रू कहती है एक बार मेरे ग्रैंडपा मुझे और मेरी सिस्टर को यहाँ लेकर आए थे, मुझे एग्जिट पता है, वो वहाँ है। तो यंशु पूछता है तुम्हें सब याद आ गया। तो वो कहती है हाँ, कुछ चीजें हैं जो ग्रैंडपा ने फिनिश नहीं की हैं, उन्हें अब मैं फिनिश करूंगी। एंड यंशु के साथ चली जाती है। इधर पैलेस में हैंडिंग एंड उसकी फोर्स आ जाती है। इधर मीटिंग में एक मिनिस्टर चियन से कहता है कि जी जिलियांग ने हमें और आपको धोखा दिया, उसने लॉ को तोड़ा एंड सीक्रेटली वेपन्स को स्टोर किया, उसके साथ साथ उसके सारे सोल्जर्स भी हथियारे थे, उसने 2 प्रिंसेस एंड 4 मिनिस्टर्स को किल किया। भले ही उसका टाइटल रिमूव हो गया था, लेकिन पब्लिक के लिए ये सेटिस्फाई नहीं है। जी जिलियांग की तरह जितने भी लोग सीक्रेटली हाइड हैं, उन सबकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए ताकि वो लोग जी जिलियांग की तरह ना बने एंड किसी को किल ना कर सकें। एंड उन लोगों की एक लिस्ट चियन को देते हैं और कहते हैं उन लोगों को सर्च करके पनिश कीजिए। एंड सब झुककर रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो चियन प्रिंस कॉन्ग को देखने लगता है जो कुछ नहीं कहते। इधर वो लोग एक्सिट से फॉरेस्ट में आ गए थे तो उन्हें प्रिंस कॉन्ग के मेंस फिर से मिल जाते हैं और एडिक्ट मांगने लगते हैं। तो चैंग रू उनसे कहती है तुम्हें प्रिंस कॉन्ग ने भेजा है, मुझे बिलीव नहीं होता कि प्रिंस कॉन्ग एक बुरे इंसान निकले। तो वो मैन कहता है वो कभी एक बुरे इंसान नहीं है, चियन है जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो चैंग रू को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें मैजेस्टी को जज करने का कोई हक नहीं है। तो वो कहता है अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो वो एडिक्ट खोलकर देख लो। तो वो कहती है तुम्हें ये एडिक्ट चाहिए इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो, राइट। तो वो कहता है मुझे यंची की सिस्टर से कोई फाइट नहीं करनी है, तुम बस मुझे वो एडिक्ट दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो वो अपनी सोर्ड निकाल कर कहती है बिल्कुल नहीं। इधर दूसरे मिनिस्टर्स भी चियन को अपनी लिस्ट देते हैं तो चियन वो लिस्ट देखकर हैंडिंग को बुलाता है एंड उससे कहता है क्या तुम आर्मी के जनरल गार्ड बनना चाहते हो। तो हैंडिंग ये सुनकर काफी खुश होता है एंड हाँ बोलकर चियन को थैंक्स कहता है। तो चियन उसे जनरल गार्ड बना देता है। इधर वो मैन चैंग रू से कहता है अगर तुम मुझे वो एडिक्ट नहीं दोगी तो मेरे पास यंशी की बॉडी है जो तुमने हिडन चैम्बर में हाइड की थी। तो चैंग रू एंड यंशु देखकर शॉक रह जाते हैं। तो वो मैन कहता है मुझे यंशी के लिए बुरा लग रहा है, उसे मरने के बाद भी उसकी बॉडी को ठीक से दफन नहीं किया गया। तो चैंग रू कहती है तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मैं वो एडिक्ट चाहता हूँ, तुम मुझे वो दे दो और यंची की बॉडी ले लो। तो चैंग रू के पास कोई चॉइस नहीं होती है एंड वो उसे एडिक्ट दे देती है। तो वो उसकी बॉडी वहीं छोड़कर चला जाता है। तो यंशु खुद को ब्लेम देता है कि मैं नहीं कर पाया कुछ भी। तो वो कहती है खुद को ब्लेम मत दो, मुझे एक और चीज पता है जो मैजेस्टी ने मुझे बताई थी और यंशी भी उसके बारे में नहीं जानती थी।
एंड यंशु से कहती है तुम यंशी की बॉडी का ख्याल रखो, मैं अपना फर्ज निभाने जा रही हूँ एंड चली जाती है। इधर चियन सबसे पूछता है क्या किसी और को कुछ कहना है, तो सब कहते हैं नहीं। तो वो कहता है तो मीटिंग यही खत्म होती है एंड सब जा ही रहे होते हैं कि तभी वो प्रिंस क्वांग को रुकने को कहता है। इधर हुआ जी भी पैलेस से जाने के लिए अपना सामान पैक कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ चैंगरू आ जाती है। तो वो उससे भी कहते हैं कि यहाँ से मेरे साथ चलो, ये पैलेस खतरे से खाली नहीं है। तो वो कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैजेस्टी प्रॉब्लम में है, आप उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो वो कहते हैं मैं नहीं जाना चाहता, मैजेस्टी ने मुझसे जाने को कहा है। तो वो कहती है मैजेस्टी काफी काइंड हैं और हमारे लिए काफी लॉयल हैं, हम उन्हें ऐसी प्रॉब्लम में छोड़कर नहीं जा सकते। एंड उनसे कहती है यहीं रुककर मेरी हेल्प कीजिए। इधर चियन अंकल से कहता है क्या आप जानते हैं मैंने आपको यहाँ रुकने को क्यों कहा, मैंने हैंडिंग को आर्मी ऑफ सीक्रेसी का जनरल गार्ड क्यों बना दिया, क्योंकि मैंने कभी उन लोगों से इस तरह का प्रॉमिस नहीं किया था, आप थे जिन्होंने ऐसे प्रॉमिस किए थे। चेस बटालिया में सारे मैन ची जिलांग के थे, यंशी को किसी पर ट्रस्ट नहीं था, बस उसे यंशु पर ट्रस्ट था। वायोलेट ब्यूरो में आपने यूनियांग से कहा था कि चैंगरू दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी ताकि यूनियांग आपके लिए पूरी लाइफ वर्क करे। मैंने सोचा था कि चिचिलियांग से छुटकारा पाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड उनके पास आकर कहता है लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ एक और चिचिलियांग है। मुझे आपका प्लान पता चल गया अंकल, आप अपना रियल पर्पस क्यों नहीं दिखाते। इधर ग्रैंडमा सारी दासियों के साथ वहाँ आ जाती है एंड उनमें चैंगरू भी होती है एंड अंदर जा ही रही होती है। तो हैंडिंग उन्हें स्टॉप करके कहता है कि मैजेस्टी अंदर प्रिंस क्वांग से बातें कर रहे हैं, उन्होंने किसी को अंदर अलाउड नहीं किया है। और तभी प्रिंस क्वांग का वही मैन एडिक्ट लेकर वहाँ आ जाता है और ग्रैंडमा से कहता है अच्छा है कि आप भी यहाँ हैं। एंड वो एडिक्ट खोलकर पढ़ने लगता है कि 9 इयर्स हो चुके हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ड्यू रिवॉल्ट में काफी सारे लॉयल मिनिस्टर्स ने अपनी जान का सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि मैं इनकैपेबल था। आज मैं वचन लेता हूँ कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे डैशिंग की चिंता है, उसके फ्यूचर के लिए एक काबिल एम्परर होना चाहिए, मेरी अंकल की तरह। प्रिंस क्वांग वेस्ट हैं, तो मैं ये थ्रोन उन्हें देता हूँ, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें देता हूँ। और सबसे कहता है ये लेट एम्परर का लिखा हुआ एडिक्ट है और सबसे उस एडिक्ट पर साइन करने के लिए कहता है जो भी प्रिंस क्वांग के एम्परर बनने से एग्री हैं। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे इस पर बिलीव नहीं है, मुझे नहीं लगता ये ट्रू है। तो वो ग्रैंडमा को उस एडिक्ट पर लगा स्टैंप दिखाता है जिससे दादी शॉक रह जाती हैं। तो वो मैन सारे मिनिस्टर से साइन करने को कहता है। इधर चियन एंड अंकल भी बाहर से वो सब देख रहे होते हैं। तो चियन अंकल से कहता है ये एडिक्ट लेट एम्परर का है जो आपको थ्रोन देना चाहते थे, आपने ये एडिक्ट जानबूझकर लेट एम्परर से लिखवाया था क्योंकि आप थ्रोन हड़पना चाहते थे। एंड तभी चियन की हेल्थ खराब होने लगती है तो प्रिंस क्वांग उसे संभालते हैं। तो चियन उनसे कहता है अगर आप एम्परर बनना चाहते थे तो आपने डायरेक्टली क्यों नहीं बताया, इनडायरेक्टली वार क्यों किया। इधर उस पर ना चाहते हुए भी सब साइन कर देते हैं एंड चियन से माफी मांगने लगते हैं कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, ये एडिक्ट लेट एम्परर का है जिससे हम हेल्पलेस हैं। तो चियन अंकल से कहता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि इन लॉयल मिनिस्टर्स को अपने पर्पस के लिए छोड़ दीजिए। तो प्रिंस क्वांग अपने मैन को अंदर बुलाते हैं एंड दादी और चैंगरू को भी बुलाते हैं। तो चियन उसे देखकर कहता है तुम भी यहाँ हो। तो वो कहती है इतने क्रिटिकल मोमेंट पर मैं अब्सेंट कैसे हो सकती हूँ। एंड प्रिंस क्वांग से कहती है मैं आपको सबसे ज्यादा रेस्पेक्टफुल समझती थी, लेकिन आज आपने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। तो वो मैन चियन को वो एडिक्ट देकर कहता है सारे मिनिस्टर्स ने इस पर साइन कर दिए हैं, आप प्लीज इसे एक्सेप्ट करें। तो चियन हंसकर अंकल से कहता है आपको ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि वैसे भी मैं आपको थ्रोन दे ही देता। तो अंकल कहते हैं मैं ये नहीं चाहता। तो चियन कहते हैं ऑफ कोर्स आप ये नहीं चाह सकते कि मैं आपको ये थ्रोन दूं क्योंकि आप तो इसे हड़पना चाहते थे, है ना, राइट। तो अंकल वो एडिक्ट लेकर सिंहासन के पास जाकर कहते हैं कि बचपन से मेरा ड्रीम था एक एम्परर बनने का, मैं चाहता था कि अगर मुझे एक चांस मिलेगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, इसलिए मैंने चेस बटालिया में यू शियांग बनकर चिचिलियांग का यूज किया तुम्हें किल करने के लिए। मैंने काफी सारे लोगों को यूज किया तुम्हें किल करने के लिए।
जी जिलियांग को, हैनुए को, चैंगशी को एंड यंशी को। तो चैंग को गुस्सा आता है कि आपने मेरी सिस्टर को यूज किया अपने पर्पस के लिए। तो वो चियन से कहते हैं मैंने कई बार तुम्हें किल करने की कोशिश की, मेरे पास मेरा ड्रीम फुलफिल करने के लिए काउंटलेस चांस थे, मैं ये ले सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक एम्पर बनने के लिए लॉयल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं लॉयल नहीं रहा। एंड चियन से कहते हैं तुम्हें भी लगता है कि जी फैमिली रूथलेस है, भले ही मैं एक गुड पर्सन नहीं हूँ लेकिन मैंने कभी भी अपने फैमिली एंड अपने फ्रेंड्स को नहीं मारा, इससे ज्यादा तुम मेरे ब्रदर के सन हो, मेरे नेफू हो। तो उनका मैन उससे कहता है ऐसा मत कीजिए, हमने काफी लॉन्ग टाइम से प्लानिंग कर रखी है। तो वो उसे शट अप कराते हैं लेकिन वो नहीं चुपता, तो वो उसे बाहर भगा देते हैं। एंड चियन से कहते हैं मैंने काफी बार आपसे ये वर्ड्स कहे हैं जो मैं फिर लास्ट बार कहता हूँ कि मुझे बिलीव है आप हमेशा एक एम्पर थे और आप ही एक एम्पर रहेंगे। एंड चियन को हक कर लेते हैं। तो चैंगरू एंड ग्रैंडमा उन्हें देखने लग जाते हैं। तो प्रिंस क्वांग उस एडिक्ट को फाड़ ही रहे होते हैं कि चियन उन्हें स्टॉप कर देता है और तभी इधर लीती उनके पास चियन का ऑर्डर आ जाता है कि आपको उन्होंने पैलेस बुलाया है। इधर चियन ने मीशा को भी बुलाया होता है एंड बाहर आकर सबसे कहता है कि मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए सब अंदर आ जाइए। सो गाइज वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जो कि इस ड्रामा का फाइनल एपिसोड होगा, इसलिए व्यूअर्स खुद को रेडी कर लीजिए फाइनल एपिसोड के लिए। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.